आपके इस जीवन में ऐसा कौन-सा एक क्षण आया था, जब आपको लगा कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी में जाना है? स्पिरिचुअल साइंस डील करती है, अध्यात्म डील करती है आत्मा से। तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने भगवान पे संदेह किया हो कि भगवान है या नहीं? पुनर्जन्म तय है या फिर इसके लिए आपको मतलब कोई कर्म करने पड़ते हैं, उसके बाद ही मिलता है पुनर्जन्म? नहीं, पुनर्जन्म तय है। रिसर्च आर्टिकल्स देखे तो देखा पुनर्जन्म तो एक अटल सत्य है। अभी नीट की परीक्षा हुई थी, आपको पता ही होगा। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कम से कम 18 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। सेकेंड ईयर में आया, इलेक्शन हार गया था, थोड़ा क्या आत्महत्या करी। थर्ड ईयर में इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बना। हमारे तो पिताजी हमसे कहते थे फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अरे हार से डर गए, कैसे इंसान हैं आप? सर, इसी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आपको पता ही होगा, दिल्ली में अभी प्रोटेस्ट हुआ था सीजीपी का। लेकिन कई ऐसे भी बच्चे थे जो पुलिस कर्मियों को, जो प्रधानमंत्री है, जो संवैधानिक पद पे है, उनको गालियां दे रहे थे, अभद्र भाषा यूज कर रहे थे उनके लिए। मोदी की सही, बहुत सही, नंबर। मैं अकेले तेरे को गोली मार दूं, मैं अकेले। तो क्या आज के जमाने में ये चीज सही है? और ये वॉयलेंस, ये विद्यार्थी है ही नहीं, गुंडे हैं। इनको कुचल देना चाहिए। उन विद्यार्थियों को पकड़ो कि अगली बार विद्यार्थी मिला कोई या नकली पेपर लेते हुए, हम उसकी सुताई करेंगे। पुलिस वालों की सुताई क्यों कर रहे हो? सोशल मीडिया पर आजकल कई लोग गीता, वेद, पुराण इसके ज्ञान देते हुए नजर आते हैं। और साथ में कहीं सेवा और सुमरण करता हो तो सोने पे सुहागा नहीं, सब कुछ डायमंड बन जाता है। जो भी बेचने की प्लेटिनम कह लो वो बन जाता है। किताबों से आध्यात्म नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं आता। जो आत्मा और भगवान के संबंध की बात नहीं करता, जो कहता है कि नर नारायण बन जाए या आत्मा भगवान बन जाएगी, ये बकवास करते हैं। कि आपके लिए भगवान पहले है या संसार? भगवान। क्या स्वर्ग और नरक होते हैं? होते हैं। कर्म या किस्मत? कर्म। ध्यान या भजन? भजन। एक आदत जिसे हर युवा, हर बच्चा आज से शुरू करे। भगवद गीता का कोर्स सुन। लोगों को सफलता के पीछे भागना चाहिए या शांति की तरफ? शांति ही सफलता है। जीवन का एक मंत्र बता दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। आज के इस दौर में जब किसी के पास समय नहीं है, बस वो भाग रहा है आगे बढ़ने की चाहत में, खुद को पीछे छूट जाने के डर से, खुद को सफल बनाने के लिए, तो जाहिर है उनके इस सफर में कई परेशानियां, कई असफलताएं आएंगी और कई चुनौतियां आती होंगी। आज तो युवा ये सोचने लग जाते हैं कि एक परीक्षा ही उसके पूरे जीवन का फैसला है। तब सवाल सिर्फ करियर का नहीं, जीवन दर्शन का भी हो जाता है। तो आखिर जीवन क्या है? असफलता क्या है? मृत्यु क्या अंत है या एक नई शुरुआत है? और अगर जीवन का उद्देश्य सिर्फ नौकरी या नंबर नहीं है, तो फिर है क्या? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर वृंदावन चंद्रदास जी। हरे कृष्ण। आज हम उनसे समझेंगे कि शास्त्र जीवन, मृत्यु, आत्मा, कर्म और भक्ति आखिर क्या है, और क्या अध्यात्म आज के युवाओं को निराशा से बाहर निकालने का कोई रास्ता दिखा सकता है। मेरा नाम वृंदावन चंद्रदास है। मैं एक भगवद गीता का प्रचारक हूँ, टीचर हूँ, शिक्षक हूँ और पिछले 44 साल से यही कार्य कर रहा हूँ। 26 साल की उम्र में शुरू हुआ था, आज मैं 70 साल की उम्र में चल रहा हूँ। बस यही कर रहा हूँ। और पहले होटल मैनेजमेंट किया हुआ है, जनरल मैनेजर रह चुका हूँ 5 स्टार होटल का। परंतु ये देखा कि ये ज्ञान जो है, आध्यात्मिक ज्ञान, ये आज लोगों के जीवन में नहीं है, जिसके कारण कि लोगों के जीवन में इतना उथल पथल है, दुखी हैं, डिप्रेशन में हैं, टेंशन में हैं। मतलब ये हालत हो गई कि सुसाइड तक करने की यंगस्टर सोचता है। तो हमने ये देखा कि ये ज्ञान लेने के बाद व्यक्तित्व पूर्ण हो जाता है
और व्यक्तित्व पूर्ण होने से क्या होता है, वो किसी भी चैलेंजेस को, किसी भी प्रॉब्लम्स को बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से सुलझा लेता है। तो यही हमारा एक छोटा सा परिचय है आप लोगों के लिए। हम चाहते हैं कि आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। तो महाराज जी, आपके इस जीवन में ऐसा कौन सा एक क्षण आया था जब आपको लगा कि मेरे को स्पिरिचुअलिटी में जाना है? मतलब आप अभी तो बहुत फेमस चेहरे बन गए हैं, तो इस जर्नी के टाइम आपने क्या क्या मुसीबतें फेस की, अब वो शेयर कीजिए। नहीं, जीवन में कोई मुसीबत नहीं शेयर की हुई है जिसके कारण जिसको मैं शेयर कर सकूं। पिताजी फौज में ऑफिसर थे, तो कोई घर में नौकर चाकर, बंगला, गाड़ी, सब कुछ था। पर सोचता ये था कि मेरे पास ये सब कुछ और कई लोग हैं जिनके पास की 2 रोटी भी नहीं है, तो ये क्या कारण है इस सब का। दूसरा ये सोचता था कि पूरा जीवन जीऊँगा, पैसे कमाऊँगा, गाड़ी होंगी, बंगला होगा, रिश्तेदार होंगे, मित्र होंगे, परंतु एक समय आएगा जिसको कि हम मृत्यु कहते हैं, उस टाइम सब ज़ीरो हो जाएगा। तो ये मन मानता नहीं था इस बात को कि ज़ीरो होने के लिए हमें बनाया गया है। तो चाहते थे कि सब लोग खुश रहें, जीवन का इच्छा ये थी। इसलिए बचपन में डकैत बनना चाहते थे कि अमीरों को लूट के गरीबों में पैसा बांटेंगे। बंदूक चलानी सब सीख ली। पिताजी फौज में थे और हम भी अपने कॉलेज टाइम के अंदर स्टूडेंट लीडर रहे, प्रेसिडेंट रहे यूनियन के। बोट क्लब पे रैली निकाली दिल्ली में। उस टाइम के जो मेन फिगर हुआ करते थे, राजीव गांधी से हमारी बात हुई अक्रॉस द टेबल बैठकर। तो ये सब निकला, सब एक ही इच्छा थी कि कैसे सबों को खुश किया जाए। परंतु देखा कि पैसे वाले भी दुखी हैं और हम मिडिल क्लास थे, सही बात है। हम भी दुखी, बेचारा गरीब भी दुखी, सब बेचारे हैं। जो दुखी है वो बेचारा है, जो टेंशन में है वो बेचारा है, चाहे पैसे हो या ना हो, सब बेचारे हैं। तो फिर ये हमारे पिताजी ने बताया था एक बार कि हमने उनसे जब पूछा, नाराज हो जाते थे, क्लर्क बनोगे क्या? ऑफिसर के पुत्र होगे, क्लर्क बनोगे? ऑफिसर सन वांट्स टू बिकम अ क्लर्क। तो अब हमने फिर उनसे प्रश्न कर दिया, क्या क्लर्क खुश नहीं हो सकता? मुझे तो वो तरीका बताओ जैसे क्लर्क बनूं या हेड क्लर्क बनूं या जनरल मैनेजर बनूं, जो कि आगे चल के मैं बना 5 स्टार होटल का, या मैं दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बनूं, मैं खुश कैसे रह सकता हूं? तब उन्होंने मुझसे कहा कि ये ज्ञान जो है ये भगवद गीता में आध्यात्मिक ज्ञान है। तो उस टाइम मेरी ये जिज्ञासा बढ़ती चली गई कि ये दुनिया बनी किस लिए, कि एक दिन सब ज़ीरो हो जाएंगे। मैं इस सिद्धांत को मानने से तैयार नहीं था। पुनर्जन्म में, क्योंकि आस्ते आस्ते जब पढ़ा, रिसर्च आर्टिकल्स देखे, तो देखा पुनर्जन्म तो एक अटल सत्य है। तो ये जब जाना तो फिर मन में यही इच्छा हुई कि कैसे लोगों का भला कर सकूं। तो फिर देखा कि ये जब ज्ञान, अगर मैं 1982 में, उससे पहले भगवद गीता के 48 ट्रांसलेशन पढ़ चुका था। उसके बाद मुझे मौका मिला श्रील प्रभुपाद जी के गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को समझने का, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की कृपा से। तो जब उनकी कृपा से सुना, पढ़ा, तो लगा ओहो, ये तो ज्ञान जबरदस्त है। ये जिसको मिल जाएगा वो जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि जो जीवन में खुश नहीं है वो सफल नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमने सोचा कि कैसे लोगों को, तो ये ज्ञान तो खुशी दे देगा, आनंद दे देगा, मजा नहीं देगा। मजा वो खुशी है जो आती है और खत्म हो जाती है। आनंद वो खुशी है जो आती है, रुकती है और बढ़ती है। मैंने कहा ये जिसको लूंगा, तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि जीवन लूंगा और इसमें लगा दूंगा। तो 26 साल की उम्र में इसमें आ गया। सर, अभी आपने हमसे जर्नी शेयर करी, तो कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने भगवान पे संदेह किया हो कि भगवान है या नहीं? नहीं, अपने पे जरूर किया, भगवान पे नहीं। और आपके हिसाब से सबसे बड़ी साधना क्या है? सबसे बड़ी साधना यही है कि हम अपना जो रिश्ता भगवान कृष्ण के साथ भूल गए हैं, उसको वापस कैसे स्थापित करें, और उसके रिश्ते को वापस बनाने के लिए, वापस बोल रहा हूँ बार बार, ध्यान रखिएगा, नया रिश्ता नहीं बना रहे, हम रिश्ता भूल गए।
उसके बनाने में जो अड़चनें आती हैं उनको दूर करना ही साधना कहलाता है। अगर आपको इस वक्त पूरी दुनिया को एक आध्यात्मिक संदेश देना हो तो वो क्या होगा? एक ही होगा कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और ध्यान रखना, जब तक कि अपने घर वापस वैकुंठ नहीं चले जाते तब तक आपको अपने कर्मों के हिसाब से नए नए शरीर धारण करने पड़ेंगे। इसलिए किसी से दुश्मनी मत करो, अपना संबंध कृष्ण भगवान से वापस स्थापित करो और अपना मनुष्य जीवन जो आपको प्राप्त हुआ है उसको सफल करो। इससे व्यक्तिगत रूप में और सामूहिक रूप में शांति आएगी, सुख आएगा। सर, अभी आपने सुख की बात करी तो एक सवाल जो हर जुबान पर है कि भगवान अगर इतना दयालु है तो फिर दुनिया में इतना दुख क्यों है? भगवान दुख नहीं देते। ये सनातन धर्म का सिद्धांत नहीं, ये वेदों का सिद्धांत नहीं। वेदों का सिद्धांत यह है, ज्ञान का सिद्धांत यह है कि अगर भगवान दुख देते हैं तो ऐसा भगवान को मानना बेकार है। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, जब उसको बताया गया कि सब कुछ भगवान करते हैं तो उसने कहा था मेरे को भगवान में विश्वास है, परंतु तुम्हारे भगवान में विश्वास नहीं है जो कि ऐसा करता है। तो हमारे सनातन धर्म जो कि सबका धर्म है, चाहे वो अमेरिकन हो, पाकिस्तानी हो, कोई भी हो, सब सनातनी है। सनातन धर्म के सिवा दूसरा धर्म कोई है ही नहीं। तो उसमें यह सिद्धांत बड़ा क्लियर है कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। तो इसलिए भगवान नहीं कर रहे, भगवान तो सिर्फ देखते हैं, जैसा करनी वैसी भरनी। ही इज अ एनफोर्सर, वो सिर्फ देखते हैं। उपदृष्टा नियंता, गलत करेगा गलत मिलेगा, सही करेगा सही मिलेगा। तो इसलिए भगवान को दोष को देते हो। और ये सही बात है कि नहीं बताइए? भगवान किसी को अंधा पैदा करेगा? भगवान किसी को लूला पैदा करेगा? भगवान क्यों करेगा ये सब? हैं जी, कमाल है यार। करते खुद हो, भगवान को दोष देते हो। हैं जी, ये गलत है एकदम। ये सिद्धांत है ही नहीं। अगर ये सिद्धांत सही है तो फिर पाप पुण्य तो कोई चीज ही नहीं है, सब कुछ तो भगवान करा रहे हैं। ऐसा नहीं है जी। भगवान ने गीता के अंदर भी अंत में कह दिया अर्जुन से, सारा ज्ञान लेने के बाद, यत इच्छेसी तथा कुरु, अब जैसी तेरी इच्छा वैसा तू कर। क्योंकि हमारे और भगवान के बीच में संबंध है और संबंधों में जबरदस्ती नहीं होती। भगवान ने तो कह दिया मैं तुम्हारा मित्र हूं, परंतु अब तुम्हें मित्र बनना है भगवान का। कैसे बनोगे? उनकी बात मानो, उनकी आज्ञा मानो और उनके साथ अपना संबंध जो आप भूल गए हो उसको वापस स्थापित करो। इसलिए भगवान को दोष मत दो, ये हमारे कर्मों का फल है। हाँ, आपको कुछ मिलता भी है, वो भी आपके कर्मों के कारण है। भगवान अगर देते हैं ना तो अपना संबंध जो आप भूल गए हैं वो देते हैं, क्योंकि वो पता लग जाए तो जीवन सफल हो जाए। हनुमान जी को पता लग गया तो आज भी पूछते हैं, क्या होते हैं? पूछते हैं वो, क्योंकि उनको अपना संबंध पता लग गया। हाँ। कि मैं राम जी का दास हूँ। अब आप भी तो स्थापित करिए ना वो, बाकी सब चक्रों में क्यों पड़ते हो भाई? अरे अपनी गलती भगवान पे थोपते हो, हद गलत है। सर, इस जमाने में आस्तिक भी है और नास्तिक भी है, तो क्या बिना किसी धर्म को माने भगवान को पाया जा सकता है? नहीं, धर्म का अर्थ ही भगवान की, धर्म का अर्थ क्या है? धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का अर्थ है भगवान की आज्ञा। अभी कमाल हो गया, आज्ञा के बगैर आप कैसे पा सकते हैं भगवान? आप किसी को पाना चाहते हैं तो उसकी आज्ञा की बात माननी पड़ेगी ना। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपने टीचर की बात माननी पड़ेगी, नहीं माननी पड़ेगी, तभी बनेंगे डॉक्टर। तो इसी तरीके से धर्म का मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर चले जाएं, वो तो एक छोटा सा हिस्सा है। कॉलेज जाना एक विद्यार्थी के लिए पढ़ाई करने का एक छोटा हिस्सा है, परंतु कॉलेज जाने से और पढ़ाई नहीं करने से ग्रेजुएट नहीं बनोगे, समझे? इसी तरीके से मंदिर जाते हैं इसलिए कि वो भी साधना का हिस्सा है। भगवान हमें देखते हैं, हम पे कृपा करते हैं कि हम उनकी आज्ञा का पालन कर सकें। समझिए इस बात को। अभी आपने डॉक्टर की बात करी, तो सर अभी नीट की परीक्षा हुई थी, आपको पता ही होगा। और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी कम से कम 18 बच्चों ने आत्महत्या कर ली। तो मतलब उनके लेटर्स भी मिले हैं जिसमें ऐसा उन्होंने लिखा है
कि मतलब हमने इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी हम असफल रहे। तो मतलब उन्होंने एक परीक्षा के अंदर असफलता से उन्होंने खुद की जान ले ली। तो अब ऐसे बच्चों को जो अपनी जिंदगी से हार गए हैं, ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं नहीं, आत्महत्या बेड़ा गर्क हो जाएगा। आत्महत्या आपके प्रॉब्लमों का अंत नहीं है, बड़ी प्रॉब्लमों का शुरुआत है, ध्यान रखिएगा। मृत्यु के बाद क्या होता है जानना बहुत अनिवार्य है। और जो अपने आप पे जबरदस्ती मृत्यु थोपता है उनकी बहुत बुरी हालत होती है, बहुत बुरी हालत होती है। 18 बच्चों ने किया, इसमें माता पिता की गलती है। क्यों नहीं उन्होंने उनको आध्यात्मिक ज्ञान दिया? अगर आध्यात्मिक विज्ञान दिया होता तो वैसा नहीं करते। हमारे साथ हम 44 साल से प्रचार कर रहे हैं, हमारे साथ ऐसे लोग मिले हैं हमें जो आत्महत्या करना चाहते थे, परंतु जब उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान ले लिया अपने जीवन में, उन्होंने आत्महत्या का विचार भी छोड़ दिया। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मेहनत करते हो, फल क्यों चाहते हो? मेहनत करो सिर्फ, क्या पता मिले ना मिले। हमारे तो पिताजी हमसे कहते थे, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। अरे हार से डर गए? कैसे इंसान हैं आप, कैसे मनुष्य हैं, कैसे युवा हैं? नहीं 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 नहीं, गलत। उन्होंने गलत किया है, बहुत गलत किया है, बहुत दुर्गति होगी। ये किसी भी युवा को, मैं सब युवाओं को कहता हूं, अरे आपके हाथ में आपका मेहनत करना है। नीट का एग्जाम नहीं हुआ उसके कारण आपने आत्महत्या कर ली, दूसरे एग्जाम का इंतजार करते। अरे हमारे समय के अंदर तो टीचर कहते थे कौन सा कुंभ का मेला है, फेल हो गया तो 12 साल बाद आएगा, अगली बार फिर बैठ जाओ। सही बात है। क्या है? अरे ये तो बिल्कुल गलत चीज है, बिल्कुल गलत। इसका साथ किसी को नहीं देना चाहिए। समाज ने, ये समाज की गलती है पूरी। गवर्नमेंट को कोसते हैं, गवर्नमेंट किसने बनाई? समाज ने। सही बात है। इसमें मेरे को किसी पार्टी से मतलब नहीं है। समाज की रिफ्लेक्शन होती है गवर्नमेंट, आप ही ने तो बनाई है। हटाते रहते हो, इधर उधर बनाते रहते हो। अरे आध्यात्मिक विज्ञान जीवन में लो, देखो कैसे आप सुदृढ़ बाहर से नहीं होते, सुदृढ़ आप अंदर से होते हो। आध्यात्मिक विज्ञान आपको अंदर से सुदृढ़ बनाता है। समझ में आया? आप बाहर से सुदृढ़ बनना चाहते हो, बाहर से कोई सुदृढ़ नहीं होता। अंदर से जो सुदृढ़ होता है वो बाहर से अपने आप हो जाता है। अरे डर अंदर होता है, बाहर नहीं होता भाई मेरे। तो इसलिए, और भौतिक विज्ञान जो है वो आपको अंदर का जो भय है उसको खत्म नहीं कर सकता, वो तो और भय को उत्पन्न करता है। आज ये बच्चों ने क्या किया है, बिल्कुल गलत किया। मैं तो सबको, स्टूडेंट्स को कहता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट लाइफ में यूनियन लीडर रहा हूँ। मैं तो कभी आत्महत्या की सोचता भी नहीं था। सेकेंड ईयर में आया, इलेक्शन हार गया था मैं थोड़ा क्या आत्महत्या कर लूँगा। थर्ड ईयर में इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ये और इसको सपोर्ट करते हैं लोग। नहीं नहीं, और ये समाज में गलत धारणा फैल गई है, एक जन्म में मजा कर लो। तो सब लोग मजा के चक्कर में, वो नीट के पेपर जिन्होंने लीक किए, क्यों किए? पैसा मिलेगा, हैं? और खरीदे किसने? आपके स्टूडेंट वर्ग में तो खरीदे हैं? विद्यार्थी वर्ग हो ना, मिलके खड़े के होके लड़ते हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स के अगेंस्ट क्यों नहीं लड़ते जिन्होंने वो पेपर खरीदा? अरे डिमांड नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी? अगर सारे स्टूडेंट सुधर जाए, कोई ना खरीदे पेपर, लीक होगा पेपर, दोनों की गलती है, देने वालों की और खरीदने वालों की। वो विद्यार्थी भी तो है खरीद रहे हैं, उनके पीछे क्यों नहीं पड़े आप लोग? उनके पीछे ही पड़िए। अरे कैसे लीडर हैं, किसके फॉलोअर हो आप लोग? अरे आध्यात्मिक विज्ञान लो, असली लीडर बनो। बनना है तो पूर्ण लीडर बनो, ये अधूरे लीडर क्या? प्रॉब्लम को सॉल्व ही नहीं कर सकते, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हो, बाहरी इलाज। अरे अंदर से इलाज करो। हम भी इसी में लगे हैं, यही करना चाह रहे हैं। हम भी समाज को बदलना चाहते हैं, अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर से लीपापोती होती है। अरे बाहर लीपापोती करने से कोई ऑनेस्ट नहीं बनता, अंदर से होता है। आज मैं ऑनेस्टी का
कपड़े पहन लूँ जिसमें सारा लिखा हो ऑनेस्टी ऑनेस्टी, और अंदर से डिसऑनेस्ट हूँ, बेईमान हूँ, तो अंदर की बात बोलेगी कि बाहर की बात बोलेगी? इसलिए आध्यात्म में ही उत्तर है। मैं अपने जीवन में आया इसलिए था, सत्य जानने, और मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, सब युवा वर्ग से, समस्त विद्यार्थियों से, अंदर से सुदृढ़ बनो। सर, इसी पेपर लीक के मुद्दे को लेकर आपको पता ही होगा, दिल्ली में अभी प्रोटेस्ट हुआ था सीजीपी का, जिसमें आपको कई बच्चे भी थे, मतलब सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जिसमें कई सही में पेपर लीक के मुद्दे के लेकर वहां पर थे मौजूद, लेकिन कई ऐसे भी बच्चे थे जो पुलिस कर्मियों को, जो प्रधानमंत्री है, जो संवैधानिक पद पे है, उनको गालियां दे रहे थे, अभद्र भाषा यूज कर रहे थे उनके लिए। तो क्या आज के जमाने में ये चीज सही है? नहीं नहीं, बिल्कुल। देखो, वायलेंस तो बिल्कुल लास्ट जरिया होता है, और ये तो होना ही नहीं चाहिए। अरे डॉक्टर वो बढ़िया कहते हैं जिसको, जो दवाई देता है शुरू में, सीधा ऑपरेशन नहीं कर देता। और ये वायलेंस, ये विद्यार्थी है ही नहीं, गुंडे हैं, इनको कुचल देना चाहिए। हाँ, मैं बोल रहा हूं, एक हमारे गुरु महाराज ने कहा है, हम अर्जुन जैसे हैं, कमल की तरह कोमल भी हैं और वज्र की तरह कठोर भी। ये बिल्कुल गलत है। अरे वो पुलिसकर्मी अपना काम कर रहा है, उस बेचारे को मार, तो वो भी रिटेलिएट करेगा, वो ही मारेगा। अरे रखो उसको, शांतिपूर्ण करो अपना। परंतु कर किसके ले रहे हो, मुझे यही समझ नहीं आ रहा। आपने ये तो किया ही नहीं। अरे डिमांड हुई ना, ऐसे विद्यार्थियों की डिमांड हुई कि हमें पेपर मिल जाए, शॉर्टकट से हम बन जाएं डॉक्टर। ये शॉर्टकट छोड़ो भाई, ये 2 मिनट नूडल बड़ा गड़बड़ है। समझ में आया? उसी का तो चक्कर है ये कि पढ़े नहीं और डॉक्टर बन जाए, जल्दी चाहिए सब। जल्दी जल्दी। उन्हीं ने करा, उन विद्यार्थियों को पकड़ो, उनके घर के सामने डेरा डालो, उनको तो ढूंढते नहीं हो। अरे डिमांड रोक दो, सप्लाई रुक जाएगी। सही बात है गलत बात है, बताइए आप मुझे, सोचिए। मुझसे एक व्यक्ति ने कहा था, अरे हम थोड़ी नॉनवेज खाते हैं, हम थोड़ी काटते हैं बकरे को, हम तो खाते हैं, अबे मैंने खाना बंद कर दिया, बकरे कितना बंद हो जाएगा? सही बात है। इसी तरीके से तुम उन विद्यार्थियों को पकड़ो कि अगली बार विद्यार्थी मिला कोई ये नकली पेपर लेते हुए, हम उसकी सुताई करेंगे। पुलिस वालों की सुताई क्यों कर रहे हो? हैं? उसको तो नहीं करोगे कुछ। अरे अपने आप पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। मूल में जाओ, मूल में। बताइए मैं सही बात कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सर एकदम सही कह रहे हैं। आध्यात्मिक उत्तर है, हर चीज के लिए ध्यान रखिएगा। भौतिक में कोई हल नहीं है। भौतिक का हल जो है वो 50 और नए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। सॉल्यूशन सिर्फ आध्यात्म में है, मैं गारंटी के साथ कहता हूं। आइए जुड़िए हमारे साथ, जुड़िए। हिम्मत है? कैसे फालतू में वो करोगे, वायलेंस करोगे, हिंसा करोगे, जला देते हो। अरे अपना ही पैसा है टैक्स का भाई, गवर्नमेंट का है, कमाल करते हो। गवर्नमेंट कहाँ फैक्ट्री लगाई है क्या? गवर्नमेंट बिजनेस करती है, अरे हमारा पैसा ही है वहां। थोड़ी सी बुद्धि नहीं है, पुलिसकर्मियों को मार रहे हैं। अरे वो बेचारा ड्यूटी कर रहा है। मैं तो सबको कहूंगा, हिंसा के लिए रोकिए। हिंसा एक्सट्रीम स्टेप है, लेनी पड़ती है कई बार, राजा को लेना पड़ता है, परंतु वो पहला स्टेप नहीं होता, दंड आखिरी है, आखिरी स्टेप है दंड। तो आप भी, अरे आप तो प्रोटेस्ट कर रहे हो ना भाई, प्रोटेस्ट तो शांतिपूर्ण भी हो सकता है, उसमें ये सब क्या करना। जो ऐसा आपको वर्ग ला रहा है तो मैं अनुरोध करूंगा, ऐसों से बचो। ऐसे लीडरों की मत सुनो, मत सुनना। गलती से अगले जन्म में बैंड बज जाएंगे, ध्यान रखना। ये पुनर्जन्म का सिद्धांत अटल सत्य है, ध्यान रखिएगा। एक जन्म है, मजा कर लो। ये शोषण का सिद्धांत है, ये शोषण करता फैलाते हैं। ये तो शोषण है, शुद्ध शोषण का सिद्धांत है। शोषित होना चाहते हो, शोषण करना चाहते हो, नहीं तो इस सिद्धांत को छोड़ो।
आपको क्या लगता है जो फोन है, सोशल मीडिया ऐप्स हैं, वो आध्यात्मिक यात्रा के बीच में क्या सबसे बड़ा बाधा बन चुका है? भी और नहीं भी, कोई भी चीज ध्यान रखिएगा, अच्छी भी होती है बुरी भी, ये ध्यान रखिएगा। हमारे गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी बड़े अच्छा बात बताते थे, चक्कू खराब नहीं है और अच्छा भी नहीं, अच्छा भी है और खराब भी है, दोनों है। कैसे? फल काट गुंडे के हाथ में आया तो चक्कू मार देगा, सर्जन के हाथ में आया तो बचा लेगा जान, माता के हाथ में आया, कुक के हाथ में आया तो सब्जी काट के फर्स्ट क्लास सब्जी बना देगा भगवान के भोग के लिए। तो बताइए चक्कू खराब है कि व्यक्ति गड़बड़ है? तो इसी तरीके से सोशल मीडिया आज बकवास ज्यादा है, इसलिए खराब है। सेंसरशिप जरूरी है। आप कहोगे क्यों भाई? जब तक आप में अकल नहीं है सही और गलत को भेद करने के लिए, तब तक सेंसरशिप होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल। हर बकवास थोड़ी होता है लोगों तक पहुंचवाना। किसने कह दिया ये? हैं जी, बिल्कुल गलत है। नास्तिक तो बिल्कुल गलत आदमी है। नास्तिक तो शोषण वाला व्यक्ति है। जो नास्तिक है वो शोषण करेगा, करेगा या कराएगा? शोषण करेगा ही करेगा। नास्तिक को और कुछ आता ही नहीं करना। आस्तिक है जो शोषण नहीं करेगा। और आस्तिक का मतलब भी समझ जाइए, सिर्फ मैं भगवान को मानता हूं इसका मतलब आस्तिक नहीं होता। मैं भगवान की आज्ञा को मानता हूं, उसको आस्तिक कहते हैं। समझ गए? मैं पिताजी आपको मानता हूं, परंतु आपकी आज्ञा को नहीं मानूंगा, तो पिता भक्त कहलाएगा क्या? वो कैसे कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से आस्तिक सिर्फ हाँ है, उसकी आज्ञा को पालन करोगे तब आस्तिक है। आज प्रॉब्लम यह है कि ज्यादा लोग जो अपने आप को आस्तिक समझते हैं वो भी नास्तिक है, क्योंकि अपनी चलाते हैं, भगवान क्या चलने देते हैं? बताइए आप मुझे। सही बात है। तो इसलिए सोशल मीडिया को आप सीधा रिजेक्ट कर दें, गलत है। हम रिजेक्ट करते हैं उन सोशल मीडिया की उन चीजों को जो कि सिर्फ टीआरपी के लिए बेड़ा गर्क कर रहे हैं जनता का, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो सीरियल्स हो। इंफॉर्मेशन मतलब, मेरा मतलब है ये भी इंफॉर्मेशन ही तो दे रहे हैं, बैड इंफॉर्मेशन एंड गुड इंफॉर्मेशन। जब तक व्यक्ति इसको चुनना नहीं जानता तो इंटेलिजेंस, बच्चे को सब कुछ नहीं बताया जाता, फिल्टर करके बताया जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है उसको और रिवील किया जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता जाता है। यही सिद्धांत है। और बड़ा होने का मतलब ध्यान रखिएगा बुद्धि से होता है, उम्र से नहीं होता है। हमने बहुत बूढ़े लोगों को भी देखा है, बूढ़े तो हो गए परंतु बुद्धि से अभी भी पैदल हैं। क्या है? पैदल चल रहे हैं, अभी दौड़ नहीं रहे। बुद्धि का अर्थ है समझना कि मैंने जन्म क्यों लिया, ये सब सृष्टि क्यों बनी है, इसको बनाने वाला कौन है, मृत्यु के बाद क्या होता है, ये बार बार ये मेरे ना चाहते हुए दुख क्यों आते हैं, क्या कारण है, ये सब जानना ही बुद्धि है, बाकी सब बेकार है। आजकल के जो बच्चे हैं उन्हें हम आध्यात्मिकता से कैसे जोड़े, और खासकर इस जनरेशन के बच्चे और युवाओं को? जैसे आपने मटेरियल नॉलेज जोड़ी, कैसे जोड़ी आपने भौतिक ज्ञान? बताइए, बचपन से देना शुरू कर दिया। हाँ, वो बस बचपन। इसी तरीके से आध्यात्मिक ज्ञान दो। हम कोई नई चीज थोड़ी बोल रहे हैं आपसे। अरे भाई, हम कह रहे हैं आपने नॉर्मल जो भौतिक ज्ञान है वो कैसे लिया है? बचपन से लिया है। तो माता पिता भगवान नहीं होते, माता पिता गुरु होते हैं। बचपन से देना शुरू करो। देखो आप हमारे साथ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे डिवोटी हैं, बच्चे हैं। वो तो फेमस भी हो गया बहुत, भागवत। वो पता लगा कि बचपन से दे रहे हैं हमारे साथ। आइए हमारे गुरुकुल में सारे बच्चे ऐसे ही एकदम एक से एक हैं। तो बचपन से ऐसे भौतिक ज्ञान दिया जाए, ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान दिया जाए। वो नई चीज थोड़ी बता रहे हैं हमको ये आपसे कि ऐसा करना होगा वैसा नहीं। भाई उसकी किताबें पढ़ाते हो, अब समझो इस चीज। अल्फाबेट्स पढ़ाते हो तो अल्फाबेट्स में आप पढ़ सकते हो, करिए उसको आध्यात्मिक बनाइए, हमसे लीजिए, हम देंगे आपको किताब। बचपन से शुरू कर दिए, भौतिक ज्ञान भी ऐसे शुरू किया। हाँ जी, ऐसे नंबर में 1 2 3 4 सब में लगा हुआ है। एक भगवान एक है,
सर, ये जो जनरेशन है ये साइंस को ज्यादा मानती है अध्यात्म से, तो ऐसे बच्चों को हम कैसे वो समझाएं सिंपल कि क्या से सही है क्या बिल्कुल नहीं? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री को सिद्ध नहीं कर सकती, बायोलॉजी मेडिकल साइंस साइंस होके भी फिजिक्स को सिद्ध नहीं कर सकती। दोनों के अपने अलग अलग विषय हैं, अलग अलग सिद्ध करने के तरीके हैं। तो वो मटेरियल साइंस है, ये स्पिरिचुअल साइंस है, तो इसका प्रोसेस अपने आप है। तो मैं लोगों से अनुरोध करता हूं, जब मटेरियल साइंस ही एक दूसरे को सिद्ध नहीं कर सकती, तो आप स्पिरिचुअल साइंस को क्यों मटेरियल साइंस से सिद्ध करना चाहते हैं? क्यों करना चाहते हैं? अब पाक विद्या, कुकिंग की विद्या भी तो एक साइंस है ना। इतना ही पानी डालना होगा आटे में, तभी आटा गूंदेगा, तभी रोटी बनेगी। तवा इतना गर्म होना चाहिए, इससे ज्यादा होगा तो जल जाएगी और कम होगा तो कच्ची रह जाएगी। अरे ये साइंस ही तो है, प्रोसेस है पूरा भाई। परंतु वो प्रोसेस से फिजिक्स सिद्ध नहीं हो रही। इसी तरीके से रोटी बनाना फिजिक्स नहीं सिखाता। हाँ, रोटी में जो हीट है वो फिजिक्स सिखाता है, परंतु रोटी बनाना नहीं सिखाता, वो उसका दायरा ही नहीं। इसलिए स्पिरिचुअल साइंस को मटेरियल साइंस से सिद्ध मत करियो। स्पिरिचुअल साइंस के अपने मेथोडोलॉजी, अपना प्रोसेस है, अपना तरीके है, उससे सिद्ध करो ना। ये क्या करते हो आप लोग, समझ नहीं आ रहा। कान से देखना चाहते हो, आंख से सुनना चाहते हो। आंख का काम करता है, कान का। अध्यात्म को अध्यात्म से समझो, इंग्लिश को हिंदी से मत समझो। मुझे अभी तक याद है, हम कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़े हैं। हमारा जो प्रिंसिपल था, जो लास्ट स्कूल हमारे पढ़े हैं, वो आयरिश था, आयरलैंड से था। फादर कोलंबन। वो हमसे कहता, तुम लोग अंग्रेजी इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि तुम सोचते हिंदी में हो, बोलते अंग्रेजी में हो, इसलिए तुम्हारी अंग्रेजी सही नहीं होती। तुम्हें अंग्रेजी में सोचना पड़ेगा, अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा। ऐसी अंग्रेज हिंदी अच्छा नहीं बोल पाते क्योंकि वो अंग्रेजी में हिंदी सोचते हैं और बोलते हिंदी में। तो समझ में आया, इसलिए अंदर से भी स्पिरिचुअल, बाहर से भी स्पिरिचुअल। आपको ऐसा करना पड़ेगा, अलग अलग मत करो भाई। स्पिरिचुअल साइंस के विषय अलग है, उसके तरीके अलग हैं। समझ में आया आपके? स्पिरिचुअल साइंस डील करती है, अध्यात्म डील करती है आत्मा से, प्रकृति से। और इन दोनों का नियंता कौन है, इसको जानना आध्यात्म या ज्ञान कहलाता है। समझिए, आत्मा जो विषय है वो भौतिक विज्ञान का नहीं है। भौतिक विज्ञान का विषय शरीर है और आध्यात्मिक ज्ञान का विषय आत्मा है, दिव्य है। सर, शास्त्रों को लेकर जो अभी काफी मिथ चल रहा है, मतलब लोगों को कई गलत जानकारियां हैं, तो उसको कैसे दूर करें? सिंपल, देखिए, बहुत भ्रांति मूलक सिद्धांत समाज में फैले हैं। कई बार शास्त्र भी आपको लगेंगे कि जैसे कि एक शास्त्र उसी बात में कुछ कह रहा है, दूसरा शास्त्र कुछ कह रहा है। तो आप देखिए, फिजिक्स में भी बड़ी अजीब चीज़ है। जब फिजिक्स के हम पढ़ते हैं शुरू में, तो बताया जाता है कि जो लाइट है वो एक सीधी लाइट में चलती है, परंतु हम जब हायर फिजिक्स में जाते हैं तो बोलते हैं लाइट एक वेव है, और ऊपर जाते हैं तो बोलते हैं लाइट एक पार्टिकल है। उससे ऊपर ज्ञान में जाते हैं तो बोलते हैं लाइट वेविकल है, पार्टिकल के साथ वो वेव भी है। सारा फिजिक्स ही तो है। परंतु एक 8वीं क्लास के बच्चा बोले कि लाइट पार्टिकल है तो फेल हो जाएगा। उसको लिखना पड़ेगा लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, सीधा चलता है। तो इसी तरीके से ये भ्रांति मूलक सिद्धांत अगर आपको लगे तो भगवत गीता समस्त वेदों का सार है। अगर कहीं भी कंट्रोवर्सी लगे तो भगवत गीता को पढ़ने से नहीं आएगी। हमारा 18 घंटे का एक कोर्स है, फ्री है, हमें पैसे वैसे नहीं चाहिए। वो 18 घंटे का कोर्स सुन लो आप, गीता पे जाइए, ऐप पे फ्री में सुनिए। हमारा कोई इच्छा नहीं है, पैसे वैसे कोई इच्छा नहीं। सुनिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा। ये भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। भ्रांतियां कब खत्म होती है? राइट पता लग जाए। राइट समाज में पता ही लग रहा, तो हमने स्पेशली 18 घंटे का कोर्स इसीलिए डिजाइन किया है कि आप इसको फ्री में डाउनलोड करिए। गिवगीता.com पे चले जाइए या गिवगीता पे चले जाइए और सुनिए, मजे से अपने सारे लोगों का जीवन सफल हो जाएगा, सारी भ्रांतियां खत्म हो जाएंगी। मेरा एक और सवाल है, सोशल मीडिया पर
आजकल कई लोग गीता, वेद, पुराण इसके ज्ञान देते हुए नजर आते हैं, और मतलब इतना ज्यादा हो गया है ये चीज कि लोग है ना समझ नहीं पाते कि कोई कुछ और कहता है और कोई कुछ और कहता है। तो वो कैसे पहचान करे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत? देखिए, एक बड़ी बड़ी सिंपल बात है। पहली बात तो ये है कि जो व्यक्ति बोल रहा है उससे पूछो कि तुम्हारा गुरु कौन है। कौन क्या? IITN होना या IAS होना या बहुत बड़ी पदवी पे आप रहे हो, ये आपको क्वालिफाई नहीं करता है कि आप आध्यात्म पे बोल सके। किताबों से आध्यात्म नहीं, कोई भी ज्ञान नहीं आता। इनसे पूछा जाए कौन से गुरु से आपने शिक्षा ली है। दीक्षा का मतलब होता है शिक्षा। दीक्षा शब्द का अर्थ है दी का मतलब दिव्य ज्ञान। आपने क्या लिया? दिव्य ज्ञान लिया, जिससे कि अज्ञानता का क्षय हो गया। अज्ञानता क्या हो गई? खत्म हो गई। जैसे हमने पहले प्रश्न किया था, भ्रांति अंधकार है, किससे दूर होगी? रोशनी से। और ज्ञान क्या है? रोशनी है। तो इसी प्रकार से उनसे पूछो। और तुम्हारे गुरु के गुरु कौन है, उनके गुरु कौन है, हाँ ये सब जानना चाहिए। और ये गुरु परंपरा भगवान कृष्ण तक जाती है। पद्म पुराण में आया है कि 4 ये परंपराएं 4 ही जो हैं कलयुग में वैलिड हैं। ये 4 वैद्य हैं, इन्हीं से ज्ञान लिया जाएगा तो ही सही बैठेगा। क्लियर है जी? कोई आदमी अपस्टार्ट है, अरे मैं ये रहा हूं, इतना बड़ी पोजीशन पे था, मैं ज्ञान सिखाऊंगा। आज कोई डॉक्टर कहे कि मैंने अपने आप ही पढ़ लिया है, अब मैं तेरा ऑपरेशन करूंगा, करने दोगे? नहीं। भले पूछोगे MBBS कहाँ से किया भाई, फिर सर्जरी करने से बड़े MS किया है कि नहीं, सब जानोगे। परंतु जब अध्यात्म की बात आती है तो क्यों नहीं चेक करते आप बताइए, कोई IAS या IIT ऑपरेशन कर सकता है? नहीं, वो तो IAS है साहब। ये कमाल है भाई। है ये क्वालिफिकेशन कहाँ से हुई बताइए आप मुझे? क्वालिफिकेशन है ये बड़े ओहदे पे है। अरे भाई साहब, आप अपने ओहदे पे अपना काम करते हो, हम आपको चैलेंज थोड़ी कर रहे हैं आपकी जगह पे। परंतु अध्यात्म में कहां से घुस गए बहुत ही क्वालिफिकेशन लेके? आज मैं भी डॉक्टरेट किया हुआ है मैंने भगवत गीता में। डॉक्टर मेरे नाम के सामने लगता है, परंतु मैं थोड़ी ऑपरेशन कर सकता हूं। मैं भगवत गीता का डॉक्टर हूं भाई, ना कि इंसानी शरीर का। ये सब देखना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं कम से कम शिष्य को 1 साल तक चेक करना चाहिए गुरु को। कितने? कम से कम 1 साल, कम से कम, ज्यादा भी। कि ये किस चीज की बात करता है? ये आत्मा के उत्थान की बात कर रहा है या शरीर के उत्थान की? शरीर का उत्थान तो शमशान पे खत्म हो जाता है, 0 हो जाते हो, तो शरीर की क्या बात कर रहे हो भाई मेरे? जो आत्मा और भगवान के संबंध की बात नहीं करता, जो कहता है कि नर नारायण बन जाए या आत्मा भगवान बन जाएगी, ये बकवास करते हैं। अरे भगवान कभी अज्ञानता में थोड़ी फंसते हैं, हम लोग तो अज्ञानता में फंसे हुए हैं। तो इसलिए वो भगवान हमें अज्ञानता से निकालते हैं। भगवान थे, हैं और रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जब आप सबसे अनुरोध करते हैं इसलिए। और गुरु को शिष्य को 1 साल तक चेक करना चाहिए, ये शिष्य बनने लायक है या नहीं। मिनिमम कई लोग 5-5 साल भी चेक करते हैं, हाँ क्या बोल रहा है। कई बार वो बड़ा अच्छा बोलते बीच में बोल देता है नर नारायण बन जाएगा। हो गड़बड़ हो गया, ये बदमाश है, ये गड़बड़ है। क्योंकि सारे हमारे असुर नारायण बनना चाहते थे, भगवान बनना चाहते थे। रावण विष्णु जी को मार के क्या बनना चाहता था? भगवान बनना चाहता था। हिरण्यकश्यप क्या बनना चाहता था? भगवान बनना चाहता था। रावण क्या बनना चाहता था? भगवान। ये सब असुर है, इसलिए आपको पहचानना पड़ेगा। इसलिए जल्दी नहीं करिए। आप जीवन में भी संबंध स्थापित करते हैं तो कितना चेक करते हो? पहले नहीं करते। तो ये तो बहुत लंबा संबंध है, आत्मा का संबंध। इसमें चक्कर मत खाइए। बहुत अच्छे बाल हैं या बहुत अच्छा गाता है, अरे भाई साहब ये सब क्वालिफिकेशन नहीं है गुरु की। गुरु का तो क्वालिफिकेशन है कि आत्मा की चर्चा करता है कि नहीं, दर्शन देता है कि नहीं, बताता है फिलॉसफी कि दर्शन कैसे करूं भगवान के। ये सब जानना बहुत जरूरी है। भगवद गीता जानना इसलिए अनिवार्य है। आज की जनरेशन में आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि मतलब
ऐसा देखा गया है कि है ना, जो सोशल मीडिया है उस पे है ना, शास्त्रों की रियल जो शास्त्र है उससे ज्यादा गलत शास्त्रों की व्याख्या फैल रही है। कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आ जाते हैं कि मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, ऐसा कहा गया है। तो आपको क्या लगता है इस पर, आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, वो इन्फ्लुएंसर बेचारा बेवकूफ है, उसे कोई नॉलेज ही नहीं। मैं तो बड़ा मुंह फटा आदमी हूं, मुझे AK-47 कहते हैं प्रचार के सर्कल में। मैं नहीं डरता किसी से। गलत हो तो गलत हो, सही हो तो सही हो। जब शास्त्रों की नॉलेज नहीं है तो आप बोलते क्यों हैं? चुप रहिए ना, या तो नॉलेज लीजिए। आप बहुत बड़ा समाज का नुकसान कर रहे हैं, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। सही नहीं हो तो बोलना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए व्यक्ति में कि मैं नहीं जानता, बोलने के लिए हिम्मत चाहिए। तो इसलिए इसमें क्या गलती है? अगर मुझसे कोई कहे कि भाई हार्ट सर्जरी कैसी होती है तो मैं क्या बोलूँगा, मुझे नहीं पता। परंतु जब भगवान की बात आती है तो टटर करने शुरू कर देते। अबे कहाँ से सीखा भाई तूने? नहीं, बिल्कुल गलत। मनुस्मृति में ये है, उसमें ये है, तुझे पता भी है स्मृति होती क्या है? कहीं से भी कुछ भी सुन लिया हमने। अरे हर सुनने की बात पे यकीन करते हो? सोर्स से सुनना पड़ता है। क्या से? सोर्स से। सोर्स, राइट सोर्स। अरे सुनना कहीं से भी सुन लिया कुछ। ऐसे होते हैं ना जो घर में लोग होते हैं, गूगल में देखते हैं भाई मेरे को बीमारी क्या हो गई, इससे क्या होगा, आप देखोगे एंड में कैंसर ही बताता है वो। अबे तुम रॉन्ग सोर्स पे जा रहे हो भाई। गूगल थोड़ी है बीमारी दूर करने के लिए जगह, डॉक्टर के पास जाओ। हाँ, वो गूगल का तो काम ही है, सीधा दिखाएगा ऐसा होगा ऐसा होगा, ऐसा तू मर गया। अरे भाई साहब, डिप्रेशन वालों ने बनाया गूगल, आपको भी डिप्रेशन में डाल देते हैं। ऐसे ही आप क्यों ऐसा करते हैं? मैं अगेंस्ट हूँ इसके टोटल। ये बात आप एकदम सही कह रहे हो। मेरा एक्चुअली गले में इन्फेक्शन हुआ था, मैंने गूगल करा कि मेरे इतने टाइम से, तो वो बता रहा है कि आपकी थ्रोट कैंसर है। हाँ, बता दिया। तो गूगल थोड़ी है इलाज की जगह, गूगल नहीं। वैसे मैं सब इन्फ्लुएंसर से भी, सब श्रोताओं से भी अनुरोध करूंगा, हर चीज हर जगह से नहीं सुनी जाती प्रभु जी। आप हेल्थ की जो बात करते हैं तो आप ब्यूटिशियन से नहीं सुनते जाके उसके बारे में। आप ब्यूटिशियन के लिए अलग जाते हैं और हेल्थ के लिए अलग जाते हैं, मिक्स मत करिए। अभी सांसारिक जीवन में जैसे कि मैं हूँ और कई बहुत लोग हैं, वो सांसारिक जीवन में रहते हुए जिम्मेदारियां निभाते हुए भगवान का ध्यान कैसे करें? मतलब कई लोग ऐसे कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिला। मैं तो यही प्रश्न करता हूँ कि भाई मेरे, मुझे एक चीज बताओ, तुम्हारा टाइम किस में जा रहा है? असली चीज के लिए टाइम ही नहीं है। सबके साथ संबंध बना रहे हो, परंतु भगवान के साथ संबंध बनाना भूल गए। बताइए। अरे आपको अगर चांस मिले कि आपको मोदी जी के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ संबंध बनाने का टाइम है, आप नौकरी फोकरी छोड़ के पहुंच जाओगे वहां। सही बात है गलत बात है? बताइए आप मुझे। आपको संबंध का महत्वपूर्ण पता है, महत्वता। भगवान के साथ संबंध की महत्वता नहीं पता आपको। जिस दिन पता लग जाएगी सब लाइन पे आ जाएगा। और मैंने 18 घंटे के कोर्स में अंत में बताया है 24 घंटे आप भक्ति कैसे कर सकते हो। 24 घंटे। परंतु चक्कर क्या है, आप मुझे हिप्पोपोटामस का स्पेलिंग पूछो और आपको ABCD नहीं आती हो तो मैं क्या बताऊं? कैसे बताएंगे? कैसे बताऊं? मैं कमल की भी स्पेलिंग नहीं बता सकता अगर आपको क नहीं आता। सही बात है, सिंपल है कमल की स्पेलिंग, कमल। परंतु क क्या है, म क्या है, ल क्या है तो पता होना चाहिए। ये 18 घंटे सुन लीजिए, 24 घंटे कैसे आप भक्ति कर सकते हो जान जाओ। अभी मैं कैसे आपको 5 मिनट में समझाऊं, परंतु कर सकते हो। लोग कर रहे हैं। हमने तो अपना जीवन दिया है टीचर बनने के लिए। हमने क्या किया? हमारा नाम भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन का है, गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन। हम ये आध्यात्मिक एजुकेशन देते हैं। हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं इसके लिए। अच्छे स्टूडेंट्स को, अच्छे लोगों को टीचर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए बताओ? कि चोर उच्चकों को बनना चाहिए टीचर? नहीं, अच्छे पढ़ाने वाले। एजुकेशन जब तो खराब हो जाएगी। हाँ। 3rd क्लास स्टूडेंट निशानी है खराब टीचरों की। सही बात है गलत बात है?
पहला टीचर घर में जो फेल हुए माता पिता, फिर स्कूल कॉलेज में फेल हो गए टीचर, जिसको कोई नौकरी नहीं मिलती, अधिकतर, सारे नहीं, अधिकतर वही टीचर बनने थे। तो ये तो गलत है। वो फ्रस्ट्रेटेड आदमी है, फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है, वो क्या करेगा प्रभु? वो बच्चों को भी फ्रस्ट्रेशन ही तो देगा, डिप्रेशन देगा। तो इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते थे जो लोग इसमें अपने डेडिकेशन से आ सकते हैं, जिनको पैसा नहीं चाहिए, जिनको लोगों का भला चाहिए, उनको टीचर बनना चाहिए। तो आज हम लोग यही कर रहे हैं। तो इसलिए आप जीवन में लगा सकते हैं, चिंता ना करिए। हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हैं जो अलग अलग काम कर रहे हैं, चपरासी से लेके और रईसों तक। हर व्यक्ति, ड्राइवर हो, कुछ भी हो, आप कुछ भी कार्य करते हो, आप भक्ति को जोड़ सकते हो। बहुत आसान है, परंतु 18 घंटे तो सुनना पड़ेगा। क ख ग तो जानना पड़ेगा भाई। कमल की स्पेलिंग क्या है जानने के लिए, जीवन में लगाने के लिए इतना तो जानना पड़ेगा। आपके हिसाब से सनातन क्या है? जिसका कोई जन्म नहीं है, इसलिए उसी को मृत्यु नहीं है। जो था, है और रहेगा, जिसपे समय का प्रभाव नहीं है, उसको सनातन कहते हैं। आपके हिसाब से सनातन धर्म को लेके सबसे बड़ी मिथ क्या है जो आप सबसे पहले तोड़ना चाहेंगे? देखिए, मेरे हिसाब से नहीं, सनातन धर्म के हिसाब से। ये लोग धर्म की परिभाषा नहीं जानते, और धर्म की परिभाषा बड़ा सरल है। आप ही मुझे जवाब दीजिएगा, चीनी का धर्म क्या है? मिठास। बिल्कुल सही, परफेक्ट उत्तर। ऐसे आग का धर्म क्या है? जलाना, गर्मी। हाँ। धर्म का अर्थ क्या हुआ? उस वस्तु का वो गुण जो उससे कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये धर्म शब्द का अर्थ है। तो फिर आता है कि मनुष्य का धर्म क्या है। अब मनुष्य, ध्यान रखिएगा, आध्यात्म का मूल क्या है? गणित का मूल 1 2 3। तो अध्यात्म मूल है कि आप शरीर नहीं, आत्मा है। क्या है? आप शरीर नहीं, आत्मा है। ये अध्यात्म का मूल है। शरीर नश्वर है, आत्मा सनातन है। तो अब आता है प्रश्न कि धर्म, शरीर का धर्म क्या है? तो आप देखिए चारों तरफ दुनिया में सब, जैसे चीनी का धर्म अमेरिका में चेंज हो जाता है नहीं, सब जगह सेम रहता है। हर व्यक्ति के लिए सब जगह चीनी का धर्म मिठास देना है, वो हर जगह से। तो इसी तरीके से कौन सा ऐसा गुण है, कौन सा ऐसा गुण है जो कि सारे लोगों में है? वो है सेवा। क्या है? सेवा। प्रेसिडेंट ट्रंप प्रेसिडेंट कैसे बना? लोगों को कहे मुझे सेवा का मौका दे दो। बिजनेसमैन क्या चाह रहा है? कस्टमर को क्या बोलता है? सेवा का मौका दे दो। सर्विसमैन तो कर ही रहा है बॉस की सेवा। सब क्या कर रहे हैं प्रभु जी? सेवा कर रहे हैं। परंतु ये सेवा तो बदलती रहती है, क्योंकि जिसकी सेवा कर रहे हो, जिसकी आज्ञा का पालन कर रहे हो, वो बदलता रहता है। परंतु आत्मा क्या है? सनातन है। तो हमारा स्वामी भी क्या होना चाहिए? सनातन। तो कृष्ण भगवान थे, हैं और रहेंगे। अब सेवा का अर्थ भी समझ लीजिए। जब आप नौकरी करते हो तो बॉस की आज्ञा का पालन कर रहे हो, उसी को तो सेवा कहते हैं। और पॉलिटिशियन भी किसकी आज्ञा का पालन कर रहा है? पब्लिक की। तो वो सेवा कर रहा है। बिजनेसमैन कस्टमर जो ऑर्डर करेगा वही तो देगा। अगर आप परचूनी की दुकान पे जाके बोले आटा दे और वो आपको मैदा देता है, तो सेवा थोड़ी हुई। सेवा तो हुई जो मांगते दे रहा है। तो इसे तो भगवान की आज्ञा का पालन करना ही सनातन धर्म कहलाता है। ये है सनातन धर्म। आज्ञा को जानो, भगवद गीता को जानो। आज्ञा तो दी है भगवान कृष्ण ने। राम जी और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। ध्यान रखिएगा। हमारे एक यहीं जयपुर के एक जान पहचान के हैं, जिन्होंने डोनर हैं बहुत बड़े। उन्होंने 1 करोड़ रुपया दिया राम मंदिर के लिए। तो उस टाइम मैं उनके घर पे ही था, तो सारे टीवी चैनल वाले आए हुए थे। तो मेरे पास से पूछा कि आपका क्या कहना है? तो मैंने कहा देखो जी, आपने राम मंदिर बनाया, बहुत बढ़िया, परंतु मैं राम राज्य के चक्कर में हूँ। किसके? राम राज्य के, जहाँ राम जी की चलती हो क्या। तो पहले अपने जीवन में चलाओ ना, कैसे पता लगे? तो राम जी ने कृष्ण के रूप में भगवद गीता बोली। क्या बोली? भगवद गीता बोली, अपनी आज्ञा बताई। तो जानिए ना, 18 घंटे में फ्री में, कोई चार्ज नहीं, कोई कॉमर्शियल नहीं है। एंगल
जरा सा भी कॉमर्शियल एंगल नहीं। और हमने तो अपना सिस्टम बनाया हुआ है, काउंसलर सिस्टम है हमारा। गीता 18 घंटे सुनने के बाद आप लाइफ लॉन्ग कोई पैसा चार्ज नहीं करते। आप हमसे हेल्प चाहते हैं जीवन के अंदर कैसे हम अध्यात्म को उन्नति करें, हम आपके साथ जुड़ेंगे। बताइए और क्या चाहिए? कुछ कर सकते हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं पूरा करने की, परंतु सुनना तो पड़ेगा। उसके बगैर तो नॉलेज तो लेनी, भगवद गीता पढ़ने से नहीं आएगी। आपको पढ़ोगे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, समझ नहीं आएगी तो छोड़ दो। ये 18 घंटे सुनो, उसके बाद पढ़ो भगवद गीता, देखो फिर पता लगेगा क्या। इसी को लेकर मेरा एक और सवाल है, क्या शास्त्रों को बिना किसी गुरु के समझा जा सकता है? कोई ज्ञान को नहीं समझा जा सकता, डॉक्टरी तक को नहीं समझाया जा सकता, इंजीनियरिंग को नहीं समझाया जा सकता, क्रिकेट नहीं समझ सकते, कोच के पास जाना पड़ता है। तो शास्त्रों को, हर ज्ञान को, ज्ञान का कोई भी विभाग हो, गुरु गाइड है। क्या है? गाइड। जो आपको किताब समझाता है। तो गुरु से हेट मत करिए। गुरु भगवान नहीं होता। ये मेरे गुरु महाराज ने जब पहली बार सुना, मैंने कहा ये गुरु से नहीं। उन्होंने कहा गुरु भगवान का दास होता है। क्या होता है? दास। दास होता है, और सबको भगवान का दास बनाता है। ये मुझे उनकी बात एक बहुत पसंद आई। और दूसरी बात, उन्होंने कहा मैं तुम्हें कोई नई चीज नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सनातन चीज दे रहा हूँ। नई का मतलब अगर नई आई है तो मरेगी, परंतु सनातन का मतलब उसका जन्म ही नहीं है, वो थी, है और रहेगी। भगवद गीता में भगवान ने बताया है। ये ज्ञान मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था, क्योंकि अभी लुप्त हो गया, इसे दोबारा लेके आया। तो उसका मतलब कोई नई चीज नहीं। सनातन तो हर टाइम नई होती है, उसमें समय का प्रभाव ही नहीं, इसलिए कभी पुरानी होती नहीं। जो भक्ति है, लोग है ना, भक्त आजकल इसलिए करते हैं भक्ति क्योंकि उन्हें मोक्ष पाना है, और मोक्ष को लेकर भी कई मिथ है। तो आपके हिसाब से मोक्ष क्या है और उसे कैसे पाया जा सकता है? देखिए, मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। मैं जो भी बोलता हूँ शास्त्रों के आधार पर बोलता हूँ, क्योंकि मैं अगर बोलता हूँ तो गलत है कि मेरे ख्याल से, या ऐसे डॉक्टर कहते मेरे ख्याल से ये है। भैया ये बता कि डॉक्टरी के ज्ञान के अनुसार क्या है? तेरे हिसाब से मत बोल, मर जाऊंगा मैं, है ना जी। तो इसलिए मुझे बता, तो मैं भी शास्त्रों के आधार बताता हूँ कि आपने क्या प्रश्न किया, फिर से रिपीट करो। कि जो भक्ति है, लोग आजकल इसलिए उसमें जाते हैं क्योंकि उन्हें मोक्ष पाना होता है, और मोक्ष को लेकर मिथ भी है। पहली बात तो ये है कि मोक्ष का मतलब क्या है, मुक्ति का अर्थ क्या है, किससे मुक्त होगे, मुक्त होके जागे कहाँ, जाओगे कहाँ? मुक्ति का एक अर्थ तो क्लियर हो गया। लोग जो करना चाह रहे हैं, मुक्ति चाहते हैं, वेरी गुड, बिल्कुल सही। उसके अलावा अभी बंधन में, इसमें बंधन में कहाँ होते हैं? जेल में। अरे जेल से बड़ा बंधन होता है क्या? नहीं। इसलिए इस भौतिक जगत को जेल ही बताया गया है। तभी अकलमंद यहां से निकलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। परंतु अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप जेल में हो कि भाई बाहर निकल के, तो आप पूछो कि बाहर निकल के क्या होगा? सही बात है ना। अगर लाइफ तो मुक्ति में शुरू होगी ना, बोलते आप बाहर निकलते गोली मार देंगे, तो आप क्या बोलोगे? तो यही ठीक है, यही सही है। तो इसलिए मुक्ति का मतलब है श्रीमद् भागवतम, समस्त वेदों का पका हुआ फल है। उसमें कहा है कि मुक्ति का अर्थ है कि अपने भगवान के साथ आपका संबंध क्या है उसको जानना। ये असली मुक्ति है। तो जब जेल से बाहर निकलोगे तो उस संबंध में फिर आप भगवान के लिए कार्य कर सकते हो, परंतु उसको यहीं से शुरू करना है। हम जहां भी दास हैं वहां भी दास हैं। हनुमान जी को दास होने में कितना आनंद आता है। प्रेम से सेवा करते हैं, किससे? प्रेम से। हाँ, बहुत आनंद आता है, उसमें आनंद ही उसी में है। तो इसलिए मुक्ति का अर्थ है भगवान के दास बनना, माया दास छोड़कर कृष्ण दास होना। और भक्ति का मतलब है भगवान की आज्ञा का पालन करना। चमचे बंद बनो, भक्त बनो। चमचा कौन होता है? अपनी आज्ञा करा के निकल जाता है, और भक्त होता है अपने स्वामी की आज्ञा का पालन। ऐसा भी कहते हैं कि मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त होता है, तो ये सही है? और अगर होता है तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, या फिर थोड़ा इंतजार करना पड़ता है? नहीं, ये भगवान ने गीता में कहा है, लोग मुक्ति चाहते हैं, हमें आनंद मिले। तो भगवान ने गीता में स्पष्ट रूप में कहा है कि जो भक्ति के मार्ग पे चलता है, उनका एक ही शब्द कहूंगा मैं, एक ही लाइन, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। जो करता है, कर्तुम का मतलब है करता है, जो इस रास्ते पे
चलता है, जो करता है, जो मैंने कहा है, उसको सुख नहीं मिलता, सुसुखम, बहुत सुख प्राप्त होता है। और तीसरा वर्ड यूज किया अव्ययम, व्यय नहीं होता। व्यय का मतलब खत्म हो जाना। हाँ। ए लगाते क्या हुआ, जो खत्म नहीं होता। ऐसा सुख प्राप्त होता है जब वो इस रास्ते पे चलता है। तो सोचो मुक्ति के बाद क्या हुआ। भैया जब ये पढ़ रहा है तब इसको 3 लाख रुपए महीना मिल रहा है, पढ़ाई के बाद क्या मिलेगा? हैं जी, पढ़ते समय स्टाइपेंड 3 लाख रुपए महीना, 36 लाख साल का। जब ये पास हो जाता है, बाहर निकलेगा तो इसको 10 करोड़ की सैलरी है। तो इसीलिए सोचो कि जब इस अवस्था में सुखम मिल रहा है तो जब मुक्त हो जाओगे तो क्या मिलेगा? अव्ययम, इसका व्यय नहीं होता, जुड़ता जाता है। ये हम तो मुक्त हो गए हैं, सुख मिल गया तो मुक्त नहीं हो गए, दुख से मुक्त हो गए। परंतु रास्ते पे चलना पड़ेगा, रास्ते पे चलना पड़ेगा। क्या पुनर्जन्म तय है या फिर इसके लिए आपको मतलब कोई कर्म करने पड़ते हैं उसके बाद ही मिलता है पुनर्जन्म? नहीं, पुनर्जन्म तय है। मनुष्य का मिलेगा या जानवर का मिलेगा या पेड़ का मिलेगा या पक्षी का मिलेगा या किसी जलचर प्राणी का मिलेगा, वो आपके कर्मों पे मिलेगा तो है 100%। और जब तक कई बार लोग को एक और योनि है, उसका नाम है भूत योनि, वो ही मिलती। उसमें आपको स्थूल शरीर नहीं मिलता, सूक्ष्म शरीर में रहते हो। अच्छा, वो भी है, परंतु वो भी एक योनि है। क्या है? योनि। उसे डरने की जरूरत नहीं, वो भी एक स्पीसीज है। हाँ। एक योनि है, तो मिलेगा 100% मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें डॉक्टर इयन स्टीवनसन करके एक अमेरिका में हुए हैं, 1960 के अंदर उनको $1 मिलियन दिया था जेरोक्स मशीन के, जिसने आविष्कार किया था कि पुनर्जन्म पे आप शोध करिए, उसको सिद्ध करिए कि वो है नहीं, पुनर्जन्म गलत है। अभी उनकी कुछ साल पहले डेथ हुई है, उसमें उन्होंने जितना शोध किया उसमें ये पाया कि पुनर्जन्म एक अटल सत्य है। आप भी चेक करिए ना, जाइए यूट्यूब पे जाओगे, पुनर्जन्म के केसेस देखिए। आपके लिस्टनर्स को ही बोल रहा हूँ, जो श्रोतागण है उनको ही बोल रहा हूँ, आपसे ही बोल रहा हूँ। एक और मिथ है, मिथ नहीं, ये मैं पूछना चाहती हूँ कि ये क्या ये मिथ है या नहीं? क्या स्वर्ग और नरक होते हैं? होते हैं। अच्छा, और वो कर्म बंतु स्वर्ग में भी जाके आपको, जब आपके कर्म फल जो आपको स्वर्ग ले गए, जब वो कंप्लीट हो जाते हैं तो आप वापस गिर जाते हो। जैसे आपको किसी ने पैसे दिए कि इतने पैसे दिए, स्विट्जरलैंड जाओ, स्विट्जरलैंड जाके जब पैसे खत्म हो गए तो बैक पड़ गए, बस वीजा था वही 15 दिन का, उसके बाद वापस आना पड़ेगा। ऐसी नरक में गलत करोगे तो वहां जाओगे, पिटे पिटाओगे, फिर वापस आओगे। अब वो आपके हाथ में तो है, परंतु पूरा दुनिया ये एक नरक ही है। क्या है? नरक, जहाँ दुख मिलता है। कई लोगों का सवाल ये भी है कि अगर सब कुछ अपने भाग्य में लिखा है तो फिर हम कर्म क्यों करें? सब कुछ भाग्य में लिखे, भाग्य का मतलब नहीं जानते लोग। कर्म के फल को भाग्य कहते हैं। आपने लिखा है, भगवान ने नहीं लिखा। आपने डिक्टेट किया, भगवान ने लिखा है। स्टेनो सेक्रेटरी क्या करता है बताइए आप मुझे? बॉस लिखवाता है, वो लिखता है वो सेक्रेटरी। इसी तरह से भगवान ने नहीं लिखा आपका भाग्य। आपने भाग्य के हिसाब से आपको पैसे मिले, परंतु खर्चा कैसे करोगे वो भाग्य में ही लिखा, उससे आप आगे का बनाते हो। क्योंकि कई लोग ऐसे कहते हुए नजर आते हैं कि मैंने मेहनत तो बहुत करी थी, पर है ना किस्मत में यही लिखा था। हाँ बिल्कुल, तुमने लिखा था, भगवान ने नहीं, तुमने। किस्मत का मतलब है अपने कर्मों का फल। बेटा तू पैदा हुआ है उस घर के अंदर अपने कर्मों के अनुसार। अंबानी घर क्यों नहीं पैदा हो गया? बिरला टाटा के घर में क्यों नहीं पैदा हो गया? हैं जी? सही बात है। तो जो करनी, जैसा करनी वैसी भरनी, परंतु करनी, वो फल को निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अरे सोना दबा हुआ है या पत्थर दबा हुआ है, अब खोदेगा ये पता लगेगा कि सोना निकलेगा कि पत्थर। सही बात है। खोदे बगैर कैसे पता लगेगा? तो खोदना तो पड़ेगा। कई लोग ऐसे भी कहते हैं
कि मतलब ये काफी फेमस स्टेटमेंट है कि जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा ही होता है और जो बुरे लोग होते हैं उनके साथ अच्छा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा बेकार की बात है। अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, उसके कर्म खराब किए होंगे, आज अच्छा है आगे चल के अच्छा होगा। आगे चल का मतलब सिर्फ एक जीवन नहीं है। आज जेल में जाते हैं लोग, बड़े बड़े गलत काम करके भी जाते हैं, वो जेल में जाके सुधर जाते हैं और अच्छा करते हैं, उनकी सजाएं कम हो जाती हैं। सही बात है गलत बात है? सही बात है। तो गलत करने के बाद अच्छा किया, और एक अच्छा व्यक्ति अंदर जाके और गलत करता है, उसकी सजा बढ़ जाती है। तो सही बात है। तो ये कैसे देखते हैं लोग? अच्छे के साथ बुरा होता है, कुछ नहीं, सबके साथ बुरा हो रहा है। मृत्यु सबका जीरो कर देती है, सबको, अच्छे बुरे सबको, सिर्फ भक्त बच जाता है। मृत्यु में सिर्फ कौन बचता है? भक्त। उनकी उसकी सेवा जो थी वही आगे मिलेगी उसको। तो भक्ति और सफलता क्या साथ साथ चलती है? भक्ति सफलता में कोई भौतिक सफलता से मतलब ही नहीं। भौतिक में तो भौतिक सफलता का मतलब क्या? सुख मिलना, भक्ति में उसको मिल रहा है। भौतिक में मिले ना मिले उससे क्या मतलब? भौतिक में मजा मिलता है, सुख नहीं मिलता। भौतिक में मजा है, सुख नहीं है। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी, क्या भगवान से डरना और भगवान से प्रेम करना एक ही बात है? शुरू में डरते हैं, बाद में प्रेम हो जाता है। भय बिन पीड़ित ना होए। पहले भय होता है माता पिता से बच्चों को, फिर आगे देखते जैसे संबंध बढ़ता है तो क्या होता है? प्रीति होता है। हाँ, पहले प्रीति नहीं होती, पहले भय होता है, फिर डर होता है कि मुझे करना है, नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाए, ठीक है, डर। तो आस्ते आस्ते डर खत्म हो जाता है, फिर वो प्रेम में पड़ती है। अब मैं जो आपसे सवाल पूछूंगी वो रैपिड फायर क्वेश्चंस है, मतलब आपको उसके जवाब या तो वन वर्ड में देने हैं या फिर एक सेंटेंस में। कि आपके लिए भगवान पहले है या संसार? भगवान। कर्म या किस्मत? कर्म। मृत्यु अंत है या फिर शुरुआत है या फिर मोक्ष? मृत्यु अंत भी हो सकती है, शुरुआत भी हो सकती है। लोगों को सफलता के पीछे भागना चाहिए या शांति की तरफ? शांति ही सफलता है। एक आदत जिसे हर युवा, हर बच्चा आज से शुरू करे? भगवद गीता का कोर्स सुन। कर्म या किस्मत? कर्म। ध्यान या भजन? भजन। जीवन का एक मंत्र बता दीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एक किताब जो हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए? भगवद गीता समझनी चाहिए। 10 सेकंड में अध्यात्म की परिभाषा लोगों को बताइए। अध्यात्म वो ज्ञान है जो बताता है कि मैं कौन हूँ, आत्मा, प्रकृति क्या है, और तीसरा इन दोनों का मालिक कौन है, इसको अध्यात्म कहते हैं। सबसे आसान भक्ति क्या है आपके साथ? भक्ति तो आसान ही है। सबसे क्या होता है? रसगुल्ला कहाँ से मीठा है? हर जगह से। जीव का सबसे बड़ा गुण? कृष्ण नाम लेना और कृष्ण प्रसाद चखना। अगर भगवान आपको एक वरदान दे तो आप क्या मांगेंगे? सबको कृष्ण भक्ति मिल जाए। अगर भगवान से सिर्फ एक प्रश्न पूछने को मिले तो आप क्या पूछेंगे? कि सबको कृष्ण भक्ति कैसे प्राप्त कराऊं। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी? भोग करने की लालसा। लोगों को सफलता के पीछे भागना चाहिए या शांति की तरफ? शांति ही सफलता है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ हो गया कि जिंदगी सिर्फ सफलताओं और नंबरों की दौड़ नहीं है, बल्कि खुद को जानने और समझने का एक सुंदर सफर है। महाराज जी, आज अपना कीमती समय और ये अद्भुत मार्गदर्शन देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। और आप सभी को भी शुक्रिया जो इस यात्रा में हमारे साथ बने रहे। तो ऐसे ही और खबरों के लिए सुनते रहिए भारत रफ्तार, और ऐसे ही नई वीडियोस हम आपके पास लाते रहेंगे।